नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे गिरधर कविराय की कुंडलियाँ जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गिरधर कविराय का जो मूल नाम था वह था गिरधर कविराय भाट और इनका जो जन्म है वह संवत 1770 माना जाता है। इसी प्रकार इनका जो जन्म स्थान है वह अवध माना जाता है, जिसमें कि कुछ मतभेद भी हैं। और इनकी जो रचना है वह कुंडलिया प्रकार में है। कुंडलिया की एक विशेषता यह होती है कि यह जिस शब्द से शुरू करते हैं उसी शब्द से इसकी समाप्ति भी की जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर लाठी से शुरू किया अगर, तो हमारा जो समापन होगा वह भी लाठी शब्द के साथ ही होगा। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। पहली कुंडलिया में कहा गया है कि लाठी में है गुण बहुत, सदा राखिए संग। लाठी में है गुण बहुत, सदा राखिए संग। गहर नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें लाठी के गुण बताए गए हैं, लाठी की विशेषता बताई गई है कि लाठी में बहुत सारे गुण हैं, इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि गहरी नदी मतलब जहाँ गहरी नदी हो, नारी जहाँ, नारी का मतलब आप क्या समझते हैं? एक तो नारी का अर्थ होता है स्त्री, एक नारी का अर्थ होता है नाली। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जहाँ पर भी गहरी नदी हो, नाली हो, वहाँ ये हमारी रक्षा करती है। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे। और अगर कभी हमारे ऊपर कुत्ता झपट पड़ता है तो वहाँ भी ये हमारी रक्षा करती है। देखते होंगे ना, अगर आधी रात में हमें कहीं जाना है और बहुत सारे कुत्ते हमें मिल जाएं तो हम एक लाठी उठा लेते हैं, तो वह हमारी उससे रक्षा करती है। और दुश्मन दावागीर होए, तिन्हू को छारे। दावागीर होने का मतलब होता है हम पर अपना अधिकार जमा लेना। अगर शत्रु भी हम पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं तो तिन्हू को छारे, तो उनको भी मतलब लाठी हमारी झड़ियाने का काम करती है, यानी कि उनसे भी हमारी रक्षा करती है। कह गिरधर कविराय, सुनो हे धूर के बाठी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि धूर के बाठी, यानी कि धूर का मतलब होता है धूल, बाठी मतलब वही पथिक, कि हे धूल में चलने वाले मेरी बात सुनो। सब हथियार छाड़, हाथ में लीजिए लाठी। आप सभी हथियारों को छोड़कर हाथ में केवल लाठी ले लीजिए। एक बार हम इसे फिर समझ लेते हैं कि कवि गिरधर कविराय जी ने उपर्युक्त कुंडलिया में लाठी के महत्व की ओर संकेत करते हुए कहा है कि हमें हमेशा अपने पास एक लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय में वह ही हमारी सहायता करती है। गहरी नदी, नाली, इन सभी को पार करते समय हमारे लिए मददगार साबित होती है। और अगर कोई कुत्ता हमारे ऊपर झपटता है तो हम लाठी के माध्यम से उससे भी अपना बचाव कर सकते हैं। और जब दुश्मन अपना अधिकार हम पे दिखाकर हमें धमकाने की कोशिश करता है, तब भी हम उसे लाठी दिखाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। अतः वह पथिक को भी कहता है कि सुनो हे धूर के बाठी, मतलब हे पथिक, हे धूल में चलने वाले सुनो कि हमें सभी हथियारों को त्याग कर अपने साथ हमेशा एक लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि यह ही हमें हर संकट से उबरने में मदद करती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी कुंडलिया है कि कमरी थोड़े दाम की। कमरी का मतलब होता है कंबल। कंबल का मतलब समझ रहे हैं ना आप, ओढ़ने वाला कंबल। तो कह रहे कमरी थोड़े दाम की, थोड़े मतलब बहुत कम, कि बहुत थोड़े मूल्य के जो कंबल होता है वह बहुत आवे काम, वह हमारे बहुत काम आता है। खासा मलमल वापता। खासा मतलब एक अच्छे खासे प्रकार का, या फिर मलमल जो बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है। वापता, वापता भी एक कपड़े का एक प्रकार होता है, यानी कि अच्छा खासा मलमल का अगर कपड़ा भी है तो वह उनका भी मान रखता है। उनका राखे मान, बंद जाए आड़े आवे। अगर हमें मतलब उसे बंद करके, अगर यह जैसे हमें कोई बहुत मोटा कंबल होता है ना, मतलब बहुत मलमल का कुछ, तो उसे रखने में बड़ी समस्या होती है, उसको बंद करने में। और इसका क्या है कि बकुचा बांधे मोट, राति को झार बिछावे। बकुचा मतलब होता है एक छोटी सी उसकी गठरी बना ली जाए। अगर हम अपने साथ कंबल रखते हैं तो हम इसकी क्या करते हैं, एक बहुत छोटी सी गठरी बना लेते हैं और उसे अपने साथ हम बांध कर रख सकते हैं और रात में हम बिछाने के काम आती है।
कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। दमरी का मतलब होता है दाम। तो गिरधर कविराय जी कहते हैं कि यह बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम मूल्य में मिलती है। सब दिन राखें साथ, इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कमरी, क्योंकि यह हमें रखने में किसी प्रकार की एक तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं कि उपर्युक्त कुंडलिया में कविराय जी कहते हैं कि कंबल एक तो बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है और वह हमारे ओढ़ने बिछाने सभी कामों में भी आ जाता है। और अगर वहीं दूसरी तरफ हम मलमल की या कोई बहुत अच्छी रजाई ले लेते हैं, वह देखने में तो सुंदर होती है लेकिन उसे बांधकर अपने साथ रखने में बड़ी समस्या होती है। और कंबल को हम कहीं पर भी एक छोटी सी गठरी बना ली और उसे रख ली और जब आवश्यकता पड़ी हमने उसे बिछा भी लिया, हमने उसे ओढ़ भी लिया, वह हमारे साथ बहुत आसानी से आ जाती है। इसी के साथ हम अगली कुंडलियाँ पढ़ते हैं जिसमें कह रहे हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। और जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। कि गुण के गाहक मतलब जो गुणी लोग होते हैं उनके गाहक तो सब होते हैं। सहस नर, सहस मतलब हजारों, नर मतलब व्यक्ति, आदमी, कि जो जिनके पास गुण होते हैं, गुणीवान व्यक्ति के तो गाहक बहुत सारे होते हैं। और बिन गुण लहे न कोई, और अगर आपके पास गुण नहीं है, आप गुणी नहीं है, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई। जैसे कागा और कोकिला, कागा का मतलब होता है कौआ और कोकिला का मतलब होता है कोयल। जैसे कौआ और कोयल के शब्द सभी ने सुने हुए हैं। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। सभी ने इनके शब्द सुने हुए हैं कि जब कोयल गाती है तो कितना अच्छा लगता है, बड़ा मीठा गाती है। हम लोग अपना सारा काम वाम छोड़कर उसके पास उसे सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और दो को एक रंग काग सब भय अपावन, दोनों का एक जैसा ही रंग है। कोयल भी काली है और कौआ भी काला है, दोनों का एक रंग है, लेकिन कोयल सबे सुहावन, काग सब भय अपावन। कोयल तो सबको पसंद है लेकिन कौआ किसी को पसंद नहीं है। अपावन मतलब कई बार तो यह भी कहा जाता है कि यह किसी अपशगुन की निशानी है। और कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। तो गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हमें अच्छे गुण वाले व्यक्ति का तो समाज में बहुत सम्मान होता है और हमें उसके गुण को अपनाना भी चाहिए, लेकिन जिसके पास गुण नहीं होते उसे कोई भी व्यक्ति अपनाना नहीं चाहता है। एक बार हम इसे फिर देख लेते हैं कि गिरधर कविराय जी ने मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। गुणी व्यक्ति को हजारों लोग स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, लेकिन बिना गुणों के समाज में उसकी कोई महत्ता नहीं होती। जिस प्रकार कोयल और कौआ दोनों का एक जैसा रंग होता है, लेकिन फिर भी कोयल अपनी मधुर वाणी के कारण सबकी प्रिय होती है और वहीं जो कौआ है वह अपनी कर्कश ध्वनि के कारण सभी में अप्रिय रहता है। इसीलिए हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। आगे देखते हैं कि अगला ही कुंडलिया है साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही डोले। और पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यह लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। तो देखिएगा इसमें गिरधर कविराय ने क्या किया है कि समाज की रीतियों पर व्यंग्य किया है। उनका मतलब है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। इसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी को सिर्फ मतलब से हमसे जुड़े हुए हैं, उनका जो व्यवहार है वह केवल मतलब से है। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, जिसके पास जब तक पैसा है वह तभी तक उसका साथी है, तभी तक उसका यार है। होता है ना हमारे साथ कि जैसे अगर आप मुझे पार्टी दे रहे हो, आप मेरे साथ घूम रहे हो, तब तक आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए, और जिस दिन आपने कह दिया कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा तो हम दूसरे दोस्त बनाने लगते हैं कि यार इसके पास कुछ नहीं मिल रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो संसार है वह पूरा स्वार्थ का है कि जिसके पास जब तक पैसा है वह तभी तक उसका मित्र है। और यार संग ही डोले, तब तक तो वह आपके साथ साथ डोलेगा, साथ साथ घूमेगा। और पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले,
और जैसे ही हमारे पास पैसा ख़त्म हुआ, जैसे ही हमारे पास सुविधाएं कम हुई, वैसे ही हम आपसे मुझसे बोलना तक छोड़ देंगे। फिर मैं आपको ऐसे निगलेक्ट कर दूंगा या निगलेक्ट कर दूंगी जैसे मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। तो कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साई। तो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जगत में यही नियम है, यही लिखा हुआ है भाई। बेगर्जी मतलब निस्वार्थ और प्रीत मतलब प्रेम। इस संसार में निस्वार्थ प्रेम कोई बिरला, बिरला मतलब इक्का दुक्का, बहुत कम। तो इस संसार में निस्वार्थ प्रेम कोई 1 या 2 लोग ही करते हैं। एक बार हम इसे फिर समझ लेते हैं। प्रस्तुत कुंडलिया में कविराय जी कहते हैं कि इस संसार में सभी मतलब के दोस्त हैं, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता। जब तक मित्र के पास धन दौलत है तब तक सब उसके आसपास घूमते हैं, और जैसे ही मित्र के पास ये धन समाप्त हो जाता है सब उससे दूर चले जाते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं। संकट के समय कोई उसका साथ नहीं देता। इसलिए संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी का भी सगा नहीं होता। चलिए अब अगली कुंडलियाँ देखते हैं, जिसमें कवि कह रहे हैं कि रहिए लटपट काट दिन बरु घामे माँ सोए। लटपट मतलब होता है किसी प्रकार, काटी मतलब होता है काट लेना, दिन मतलब दिन। कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार दिन काट लीजिए, बरु घामे माँ सोए। बरु का मतलब होता है भले ही, और घाम का मतलब होता है धूप। कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार अपना दिन काट लीजिए धूप में ही, भले ही आप धूप में सो लीजिए, लेकिन छाह न ताकी बैठिए जो तरु पतरो होए। छाह मतलब उसकी छाँव में नहीं बैठना चाहिए। जो तरु, तरु मतलब होता है पेड़, पतरो मतलब होता है एकदम पतला होए। जो भी पेड़ बहुत पतला होता है हमें उसके छाँव में नहीं बैठना चाहिए। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा न है। मतलब अगर कोई पेड़ जैसे देख लिया जाए, अगर कोई पेड़ बहुत पतला है तो वह हमें एक दिन धोखा ही देगा। और जा दिन बह बयार टूट जब जड़ से जय है। बयारी का मतलब होता है हवा और जड़ का मतलब होता है जड़। जिस दिन हवा चलेगी उस दिन यह जड़ से टूट जाएगा। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तो छाया में रहिए। जिसके भले ही सारे पत्ते, हमें ऐसे मोटे वृक्ष की छाँव में बैठना चाहिए, अगर जिसकी सभी पत्तियां झड़ भी जाएं फिर भी हम उसकी छाया में रहें। यहाँ सिर्फ एक पेड़ को नहीं लिया गया है, मतलब यहाँ ये कहा गया है कि हमें किसी अनुभवी व्यक्ति के पास बैठना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति के पास से भले ही कुछ भी चला जाए, वह कितना ही कमज़ोर हो जाए, उम्र का कितना भी पड़ाव हो जाए, लेकिन वह हमें अपना अनुभव बांटेगा तो अच्छा होगा। अगर हम किसी अनुभवहीन व्यक्ति के पास बैठ जाएं, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, वह हमें कैसे बताएगा। तो इसमें वही कहा गया है कि वृक्ष के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें सदैव मोटे और पुराने वृक्ष अर्थात किसी अनुभवी व्यक्ति के पास रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई समस्या भी आती है तो जो पतले पेड़ होते हैं उनकी तो पत्तियां झड़ जाएंगी, वह तो हमारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो मोटे पेड़ होते हैं अगर उनकी पत्तियां झड़ भी गईं तो भी वह हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडलिया है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। मतलब कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने पर हम दोनों हाथों से पानी निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे 2 हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही अच्छा काम है। दोनों हाथ उलीचने का मतलब है जैसे कि नाव में पानी भर जाता है तो हम दोनों हाथों में ना अंजूरी बना के उसे बाहर फेंकने लगते हैं, तो ऐसे ही दोनों हाथों से हम निकालने का प्रयास करते हैं, अन्यथा नाव के डूब जाने का डर रहता है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार हमारे पास अगर धन या दौलत आ जाए तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ मतलब होता है दूसरों के लिए, परोपकार के लिए हमें अपने आप को आगे कर लेना चाहिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी। गिरधर कवि कहते हैं कि बड़ों की यही बानी है, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। चाल सुचाल, सुचाल का मतलब होता है जहाँ पर सु शब्द लग जाए उसका अर्थ होता है सुंदर। कह रहे हैं कि हमें उसी प्रकार सुंदर चाल चलनी चाहिए
और अपना जो मान सम्मान है वह जगत में बनाए रखना चाहिए। पानी का एक अर्थ होता है मान या सम्मान। तो इसमें वही बताया गया है कि जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने पर दोनों हाथों से हम पानी बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार घर में ज़्यादा धन या दौलत आ जाने पर हमें उसे परोपकार में लगा देना चाहिए, क्योंकि परोपकारी व्यक्तियों की यही विशेषता होती है कि वे अपने धन का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखते हैं। अगला है कि राजा के दरबार में जैसे समया पाए, राजा के दरबार में जय समया पाए, मतलब हमको राजा के दरबार में भी समय पाकर या अवसर पाकर ही जाना चाहिए। साईं तहाँ न बैठिए जह को दे उठाए, और हमें वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ से हमको कोई उठा दे। जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, और जहाँ से आपको कोई उठा दे और बोल अनबोले, अनबोले मतलब चुप रहना चाहिए। जब तक आपसे कोई कहे नहीं आप बोले तब तक आपको चुप ही रहना चाहिए। और हंसिए नहीं हयाए, बात पूछे तय कहिए। अगर आप किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ हैं, राजा के यहाँ हैं, तो आपको बेवजह का हंसना नहीं है। अगर कोई आपसे कोई प्रश्न पूछे तो ही उसका उत्तर देना चाहिए। कहे गिरधर कविराय समय सो कीजे कावा, कहे गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा। कवि गिरधर कहते हैं कि हमें सारे काम अपने समय से ही होते हैं। अति आतुर नहीं हुए बहुरी अनिखय है राजा। आतुर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उतावले हमें नहीं होना चाहिए। अपने किसी काम को लेकर सारे काम समय से होते हैं, हमें बहुत अकुलाना नहीं है, बहुत व्याकुल नहीं होना है। बहुरी अनिखय है राजा, अनिखय का मतलब होता है वरना राजा परेशान हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, या कहा जाए उन्हें इरिटेशन होने लगेगी। तो कह रहे हैं कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आचरण करने चाहिए। हमें राजा के दरबार पर भी समय पर ही जाना चाहिए और ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ से हमें कोई उठा दे, और बिना पूछे हमें किसी प्रश्न का जवाब भी नहीं देना चाहिए, ना ही हंसना चाहिए। हमें अपना हर कार्य समयानुसार ही करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में किया गया कोई कार्य ऐसा हो जाए जिससे राजा नाराज हो जाए। इसी के साथ यहाँ कुछ शब्द के अर्थ दिए गए हैं, जैसे नारी का अर्थ है नाली, दावागीर का अर्थ है दावा करने वाला, कमरी का अर्थ है काला कंबल, बकुची का अर्थ है छोटी गठरी, मोट का अर्थ भी होता है एक तरीके से गठरी लेकिन थोड़ी सी बड़ी, दमरी का मतलब होता है दाम या मूल्य, वाप्ता का मतलब होता है महंगा वस्त्र, काग मतलब कौआ, बेगर्जी मतलब निस्वार्थ, विरला मतलब बहुत कम मिलने वाला, सहस मतलब हजार, लटपट मतलब किसी भी प्रकार, बरु मतलब भले ही, बयारी मतलब हवा, घाम मतलब धूप, जर मतलब जड़, दाय मतलब रुपया पैसा, आतुर मतलब उतावला। उम्मीद है इसी के साथ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।